तो यदि आपको जो भी कुछ मिला है केवल हमारे महापुरुषों की बदौलत मिला है, उस समाज की बदौलत मिला है जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, इसलिए हम सबका नैतिक जिम्मेदारी बनती है, हम सबका कर्तव्य बनता है कि उसके सामाजिक उत्थान के लिए हमें अपनी इनकम का कम से कम 10वां हिस्सा सामाजिक उत्थान के लिए देना चाहिए। तब जाकर के हम अपने महापुरुषों को सपने को साकार कर पाएंगे, तब जाकर के हम देश की शासन सत्ता पर काबिज हो पाएंगे। संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने जिस समय अन्न के लिए देश और दुनिया में बहुत सारे लोग भटक रहे थे, भूख के कारण मरे जा रहे थे, संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने एक मूल मंत्र देकर के समाज को संदेश दिया और कहा कि ऐसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए। उस शासन व्यवस्था को दर्शाया, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न और छोट बड़े सम बसे, गुरु रविदास रहे प्रसन्न। आज उसी की बदौलत जिस समय संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने अन्न की बात कही तो इस देश के अंदर इतना अनाज पैदा हो गया। सरकारी आंकड़े कह रहे हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, कि प्रति वर्ष 2 करोड़ 10 लाख टन अनाज सड़ रहा है। ये अगर किसी की देन है तो गुरु रविदास जी महाराज जी के विचारों की देन है, वो क्रांति की देन है जो गुरु रविदास जी महाराज जी ने भारत भूमि की पावन भूमि पर अपने चरण स्पर्श करके धन के भंडार खोल दिए, अनाज के भंडार खोल दिए और कहा कि ऐसा आदर्श समाज हमें बनाना है कि जहां कोई भूखा ना रहे, जहां कोई प्यासा ना रहे, जहां कोई भूख के कारण दम ना तोड़े, जहां कोई दवाई के अभाव में ना मरे। और उसकी परिकल्पना गुरु रविदास जी महाराज जी ने बेगमपुरा बसाने से दी। बेगमपुरा बसाने का जो संकल्प था वो वही संकल्प था जो मौलिक अधिकार के तहत बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आपको भारत के संविधान के अंदर दिया है। याद रखना, आज जो हम सत्संग लगा करके संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए पाखंडवाद का विरोध कर रहे हैं, इसका भी प्रावधान संविधान के अंदर आर्टिकल 51 के अंदर, अनुच्छेद 51 के अंदर हमें दिया गया है। तब जाकर के हम निडरता से अपनी बात रख रहे हैं, नहीं तो जिस प्रकार की व्यवस्था है, मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सामाजिक एकता की बात कर रहा हूं। आज से गुरु रविदास जी महाराज जी ने 650 वर्ष पहले 3 बातें, 3 मूल मंत्र दिए। उस बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी कहा। पहला, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पहला मूल मंत्र दिया, शिक्षित बनो। उसी मूल मंत्र को गुरु रविदास जी महाराज जी ने आज से 650 वर्ष पहले दिया कि सत विद्या को पढ़कर प्राप्त कियो सदा ज्ञान। तो गुरु रविदास जी महाराज जी किसकी बात कर रहे हैं? शिक्षा ग्रहण करने की बात कर रहे हैं। अगला मूल मंत्र, दूसरा मूल मंत्र बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया, संगठित रहो। गुरु रविदास जी महाराज जी 600 वर्ष पहले कह करके गए कि सत्संगति मिल रही हो माधव जैसे मधुमक्खीरा। ऐ मेरे समाज के लोगों, ऐ बहुजन समाज के लोगों, हजारों वर्षों से तुम्हें गुलाम बना करके रखा, तुम्हें कारोबार से वंचित रखा, तुम्हें धन रखने से वंचित रखा, तुम्हें शिक्षा से वंचित रखा। इसलिए एकजुटता से रहना, इस प्रकार से रहना जैसे मधुमक्खी छत्ता बना करके रहती है, उस एकता में आपको रहना है। ये संदेश गुरु रविदास जी महाराज जी हमें 650 वर्ष पहले देकर के गए। और तीसरा मूल मंत्र बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया, संघर्ष करो। और उसी बात को संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने कहा, गुरु रविदास सुख बसन के 2 ही ठाऊं, एक सौराज माही दूजा मरगट गांव। गुरु रविदास जी महाराज जी कहते हैं, ऐ मेरे समाज के लोगों, ऐ बहुजन समाज के लोगों, यदि आप मान सम्मान से जीना चाहते हो, यदि आप अपने हक और अधिकार चाहते हो, यदि आप सुकून से जीना चाहते हो, तो या तो देश की शासन सत्ता पर काबिज हो जाओ, वरना दूसरा रास्ता शमशान घाट बताया है। उसी बात को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि यदि आप अपने जीवन की समस्या को खुद खत्म नहीं करना चाहते, यदि आप आज भी गुलामी की तरह खुद कर रहना चाहते हो, तो इससे बेटर है तुम्हें माँ के पेट में ही मर जाना चाहिए। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बड़े दुखी मन से कही। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, समय का अभाव है, हमें गुरु जी को सुनना भी है, तो मैं सभी से गुजारिश करने के लिए आज यहाँ आपके बीच आया हूँ।
रात जब हम बोल रहे थे तो हमने वहां के चिलकाना के लोगों को सामाजिक एकता के बारे में और उस शक्ति के बारे में आभास कराया। जब हम बोल रहे थे तो हमने कहा कि हम आपके बीच आए हैं केवल ये बताने के लिए यदि आपका उद्धार हो सकता है, सत्संग से तुम्हें अच्छे संस्कार मिलेंगे लेकिन शिक्षा से अधिकार मिलेंगे। इस बात को जीवन में उतारो और आगे बढ़ जाओ। उसी बात के तहत मैं आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूं। जब ये बात हमने कही कि आज जिसके पास है जो कुछ है वो दे और गुरु रविदास महाविद्यालय में सामग्री के रूप में पहुंचेगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मात्र 1 मिनट के अंदर हमने लोगों को बीच में रोक लिया, लेकिन वहां पर पैसों की बरसात होने लगी। हमने वो जितना भी पैसा हुआ वहां की जो मंडली थी उनके हाथ में दिया और कहा कि इस पैसे को लेना मकसद नहीं था। मकसद था ये आभास कराना कि जिस दिन ये बहुजन समाज के लोग, जिस दिन ये हमारी कौम के लोग जो संख्या में देश में सबसे ज्यादा होते हैं, जो संख्या में सबसे ज्यादा होने के बावजूद भी आज अपनी दयनीय स्थिति से जीवन जी रहे हैं, जिस दिन ये जाग गए, जिस दिन गुरु रविदास जी महाराज जी के विचारों को जीवन में उतार लिया, उस दिन याद रखना एक स्कूल ही नहीं दुनिया भर में हमारे गुरु रविदास जी महाराज जी के नाम से यूनिवर्सिटियां खड़ी हो जाएंगी। तो गुरु की प्यारी साथ संगत जी, मैं आपसे भी गुजारिश करने के लिए आया